तो सबसे पहले तो मोदी जी को और सारे देशवासियों को मोदी जी के 71st बर्थडे की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और भगवान से यही प्रार्थना करें कि मोदी जी को लंबी उम्र दें और वो इसी तरह से देश की सेवा करते रहें। तो जितना प्रोग्राम शायद मोदी जी ने स्कीम शुरू करी हैं तो वो पिछले 100 वर्षों में शुरू नहीं हुई हैं, तो ये नहीं लगता कि हर रोज़ एक नई स्कीम शुरू होती है। और आज सती साईदास के प्रांगण में यहाँ पे मोदी जी का 71st बर्थडे मनाया जा रहा है। हमारे मेयर साहब आए हैं और मनीष जी का इंतज़ार है, और यहाँ पे इन्होंने आज नई मुहिम शुरू करी है कि हम वैक्सीनेशन को घर पे लेके जाएंगे। तो आज से बस का फ्लैग ऑफ हो रहा है कि ये आइडेंटिफाई करेंगे कॉलोनी वाइज और उसके घर जाके फिर वैक्सीनेशन लगाएंगे। अंदर जो है सती साईदास सेवा दल की एक नई अनोखी पहल देखने में नजर आ रही है। हाँ जी, सती साईदास अपने आप में रोहतक की नंबर 1 जो एक सोशल संस्था है, और जो भी ये काम करते हैं मन से करते हैं इनके कार्यकर्ता, और बगैर किसी निष्कर्म इसके लिए कहिए कि भाई, और इनके गुरुजी से इनका आशीर्वाद है, और उस गुरुजी के आशीर्वाद से ही इनके सब में प्रेरणा रहती है। तो मैं तो कहूँगा कि भाई सबसे अच्छी और बेहतरीन जो रोहतक की आज सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, सती साईदास ने अपने आप को उस मुकाम पे पहुँचाया है, और इसी के माध्यम से ही अपना अच्छा कार्य करते रहे। रोहतक वासियों के लिए अपील की ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन करवाएं जिन लोगों के नहीं हुए। हाँ, वैक्सीनेशन अब काफ़ी अच्छी स्पीड से चल रहा है और अब वैक्सीनेशन की कोई कमी नहीं है। तो यह है कि भाई आज भी जब जिसका वैक्सीनेशन हो गया है और जिसको नहीं हुआ है, वो कहते हैं कि भाई 11 टाइम्स अभी भी उसके डेथ के चांस है जिसको वैक्सीनेशन नहीं हुई। 5 टाइम्स है कि वो हॉस्पिटल जाएगा, और जिसको वैक्सीनेशन हो गई है तो कोरोना तो हो सकता है पर उसकी डेथ नहीं हो सकती। तो इसलिए जल्दी से जल्दी, जितनी जल्दी अगर पूरे रोहतक का वैक्सीनेशन हो जाएगा और ये वैक्सीनेशन ड्राइव ख़त्म होगा, तभी फिर बच्चों का नंबर आएगा, और सबका हो जाएगा तो शायद तीसरे डोज भी लगवाना पड़ेगा। जन्मदिन पर मैं सभी शहरवासियों को, सभी हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और मोदी जी को विशेष तौर पर, जिन्होंने अपने छोटे से टेन्योर में देश की जनता का जो मन जीता है, और 130 करोड़ आदमी आज उनको बहुत बहुत दुआएं दे रहे हैं कि वो जिस प्रकार देश की सेवा करने के लिए वो सेवा कर रहे हैं वो आगे भी जारी रहे, और देश की इसी प्रकार तरक्की होती रहे, और देशवासी उनकी लंबी आयु की कामना कर रहे हैं। मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, और सारे शहरवासियों को भी की ओर से उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। 71वें जन्मदिवस के शुभ अवसर आपके चैनल के माध्यम से बहुत बहुत बधाई देता हूं, और मोदी जी का जो 71वें जन्मदिन में उन्होंने हमें संदेश दिया है कि सेवा सप्ताह के रूप में मनाएं, उसी बीच में सती भाई साईदास जो सेवा दल हमेशा समय समय पर समाज के लिए काम करती है, उसी बीच में मैं इनका विशेष तौर से धन्यवाद भी करता हूं कि दुख सुख के अंदर समाज के लिए ये संस्था आगे रहती है, और उसी के बीच में आज जो एम्बुलेंस ये भी समाज के लिए इन्होंने समर्पित की है। तो इस मौके पर मैं सती भाई की सभी मैनेजमेंट को और गुरु जी का विशेष तौर से धन्यवाद करता हूँ। आज ये हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में यहाँ ये सांस्कृतिक पाठशाला के अंदर हम बच्चों को फल वितरित करते हैं। उनके जन्मदिन की खुशी में यहाँ केक काट करके इन बच्चों के साथ जन्मदिन मनाएंगे। जो नरेंद्र मोदी जी का आज पूरे देश के अंदर जन्मदिन मनाया जा रहा है, जो विदेशों के अंदर भी और कहीं भी चले जाओ, नरेंद्र मोदी जी ने जो काम किए हैं उनके बारे में हमने यहाँ अवगत कराया है।
जो अनुसूचित मोर्चे का अध्यक्ष होने के नाते मैंने जितने भी स्कीमें हरियाणा सरकार और सेंट्रल सरकार ने हमें दी हैं उनके बारे में अवगत कराया है, लोगों को बताया बार बार कि जो पहले सुकन्या योजना थी आज वो 71,000 रुपये होने जा रही है, जिसके 25,000 रुपये देते थे। इसी प्रकार दीनदयाल उपाध्याय आवास योजना, उसके अंदर भी मकान रिपेयर करने के लिए, मकान बनाने के लिए जितनी भी स्कीमें लागू की हैं वो इसी सरकार ने की है। तो हम उनकी उपलब्धियों के बारे में आज स्कूल के अंदर बताने के लिए आए हैं। BPL कार्ड वालों को जो 11,000 मिलते थे उसको 31,000 देने का काम किया है। इसी प्रकार जन धन योजना है, अन्नपूर्णा योजना है, इस तरह की जितनी भी स्कीमें हमारे देश के अंदर लागू हुई है, नरेंद्र मोदी जी ने लागू की हैं, उनका विस्तार से मैं जितना भी कहूँ भाई कम पड़ता है। लेकिन आज जन्मदिन जो मना रहे हैं, हम उनको भगवान की प्रार्थना करते हैं कि उनको हमारी भी उम्र लगे और उनकी उम्र लंबी रहे और वो इसी प्रकार देश की सेवा करते रहें। आने वाले समय में मोदी जी इसी प्रकार देश का मान सम्मान बढ़ाते रहें जिस प्रकार वो आज देश का मान सम्मान बढ़ा रहे हैं।